कल एक नीचे किसी ने एक प्रश्न किया, कहा गुरुजी आप कहते हो कि शिव पुराण, शिवालय, शंकर जी का मंदिर, देवालय ये अपने बाप का घर है, ये अपने पिता का घर है, क्या ये सत्य है? हमने उस बहन के शब्द को सुना और उस बहन से हमने उस समय तो नहीं कहा, हमने केवल इतना कहा कि हाँ ये सत्य है कि शिव पुराण की कथा, कुबेरेश्वर धाम या शंकर का मंदिर या शिवालय ये हमारे पिता का घर है, पिता का घर। किसी दूसरे मंदिर में जाओगे तो स्वतंत्रता नहीं है। राम जी के मंदिर जाओ, दर्शन करिए, पूजन करिए, भोग लगाइए, दीप जलाइए, पर राम जी महाराज का स्पर्श, जानकी जी का स्पर्श नहीं कर सकते। बिहारी जी के मंदिर जाओ, ठाकुर जी के मंदिर जाओ, कृष्ण जी के मंदिर जाओ, दूर से दर्शन कर लीजिए, भोग लगाइए, आरती करिए, पूजन करिए, पर स्पर्श नहीं कर सकते। देवी जी के मंदिर जाओ, दर्शन करो, पूजन करो, पर स्पर्श नहीं कर सकते। पर मेरे शंकर भगवान के मंदिर में तो एक लोटा जल लेकर जाओ, चढ़ाओ, स्पर्श करो और बड़े अलमस्त से, जैसे एक बेटी अपने बाप के घर आकर आराम से रहती है, वैसी अलमस्तता, पूर्ण स्वतंत्रता के साथ झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए, शंकर के भगवान के ऊपर बेलपत्र चढ़ा दीजिए, अक्षत चढ़ा दीजिए, शिव भक्ति को स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। क्योंकि शंकर जी के पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है कि शंकर पिता है और पिता के घर में बेटी बेटा कैसा भी रह सकता है। और कितनी स्वतंत्रता देखिए जरा, कितनी स्वतंत्रता। शिव जी के मंदिर की कितनी स्वतंत्रता है, भगवान देवादिदेव महादेव के कितनी स्वतंत्रता है। किसी भी देवता का आप भजन कर रहे हैं, किसी देवता का मंत्र जाप कर रहे हैं, किसी देवता का स्मरण कर रहे हैं, तो मंत्र में थोड़ी सी भी गलती हो गई तो देवता स्वीकार नहीं करते। पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी की पूजन में, शंकर जी की आराधना में, शंकर जी के मंत्र जाप में अगर थोड़ी बहुत गलती हो भी गई तो शंकर अपना गण समझकर उसको स्वीकार कर लेते हैं कि ये मेरा गण है। ये मेरा अपना है। शिव जी के कितने गण, भृंगी, श्रृंगी, नंदी, बहुत सारे गण ऐसे हैं शंकर जी के। किसी के नेत्र नहीं है, किसी का नेत्र है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का हाथ है, किसी का पांव नहीं है, किसी का पांव है, किसी की वाणी नहीं है, किसी की वाणी है, किसी की श्रवण शक्ति नहीं है, किसी की श्रवण शक्ति है। अब जरा विचार करिएगा कि शिव जी के जितने गण हैं, शंकर भगवान के जितने गण हैं, क्या वो स्तुति करना जानते होंगे? जम के बोलो जरा, जानते होंगे? शंकर जी के जितने गण हैं, क्या शंकर जी की पूरी पूजन विधान जानते होंगे? जम के बोलो। शंकर जी के गण ना तो विधान जान रहे हैं, ना पूजन जान रहे हैं, तो भी शिव के गण अपने पास में शंकर भगवान अपने नजदीक में रखे हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरा भजन, मेरा पूजन अपने तन से नहीं कर रहे हैं, शिव जी इसलिए पास में रखे हैं कि ये सारे गण मेरा भजन पूजन अपने दिल से, अपने मन से कर रहे हैं। और शिव जी को मन का करा हुआ भजन प्रिय लगता है। शिव जी को मन से करा हुआ भजन प्रिय लगता है। आजकल बहुत सारी बाजार में लंबी लंबी जटाएं मिलती हैं। अरे बोलो तो तुमने देखा कि नहीं देखा? मिलती कि नहीं मिलती? बाजार में जाओ, नवयुवक लड़का लड़कियां जाएं, बड़ी बड़ी जटाएं बनवा ले, बांध ले, खूब अच्छे कपड़े भी पहन ले, मस्तक पर त्रिपुंड भी लगा ले, गले में रुद्राक्ष की माला भी पहन ले, खूब अच्छा अच्छा स्वांग भी रच ले, शरीर को बड़ा सुंदर संत साधु जैसा बना भी ले। पर ईमानदारी से बोलो, बाहर से चेंज कर लिया पर भीतर का चेंज नहीं कर पाए, अपने दिल को बदल नहीं पाए, तो क्या मतलब का? क्या मतलब? थोड़ा चेंज करना। आप में से कितने लोग हैं जो विदेश की यात्रा करें? हाथ उठाओ जरा। कभी भी गए हो, परिवार का कोई व्यक्ति गया हो, रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंब, कबीला, कोई गया हो, जरा हाथ उठाओ तो। तुम में से कितने लोग हैं जिनके परिवार वाले विदेश की यात्रा करके आए? चलो रख लो, धन्यवाद। और हम तो बाबा भोलेनाथ जी से प्रार्थना करेंगे तुम सबको भी विदेश की यात्रा करा दो। जा एक बार जरा करिए।
अब विदेश की यात्रा करने वालों से निवेदन है, जरा विचार करिएगा। भारत का नोट, भारत का पैसा नेपाल में चलता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। भारत का पैसा दुबई में चलता है क्या? नहीं। भारत का पैसा या मान लो पाकिस्तान का पैसा भारत में चलता है क्या? नेपाल का पैसा भारत में चलता है क्या? नहीं। भारत का पैसा अमेरिका में चलता है क्या? नहीं। क्या करना पड़ेगा? पैसा अपना है, पर जाने पर अपने पैसे की करेंसी को चेंज करना, अपने पैसे को वहां के पैसे से चेंज करना। अपना चलेगा क्या? जम के तो बोलो, नहीं चलेगा। क्या करना पड़ेगा? अपने पैसे को वहां का पैसा बनाना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, करेंसी चेंज करना पड़ेगी, तो अमेरिका में चलेगी। अपना पैसा नेपाली करेंसी में चेंज करो, नेपाल में चलेगा। अपना पैसा पाकिस्तान की करेंसी में चेंज करो, वहां चलेगा। अपना पैसा यूके ले जाओ, वहां चलेगा। पर अपने पैसे की करेंसी चेंज करना पड़ेगा, अपना पैसा थोड़ा उनके पैसे में बदलना पड़ेगा। अपना पैसा, भारत का पैसा भारत में चलता है, नेपाल का नेपाल में चलता है, अमेरिका का अमेरिका में चलता है, यूके का यूके में चलता है, सब दूर पैसा चलता है। बस अपने देश में आओगे तो करेंसी चेंज करना पड़ेगी। उसी तरह परमात्मा के पास जाओगे तो भी करेंसी चेंज करना पड़ेगी। पैसा डायरेक्ट नहीं ले जा सकते, अच्छा कर्म कर दो और चेंज कर कर अच्छे कर्म के रूप में लेकर चले जाओ, करेंसी चेंज। शिव महापुराण की कथा कर रही है, तन नहीं बदलना, करेंसी चेंज करना है। करेंसी क्या? अपने भीतर का मन। परमात्मा को पाने के लिए तन बदलने की जरूरत नहीं, परमात्मा को पाने के लिए मन बदल लो। थोड़ा सा मन को, जटा बढ़ा ली, त्रिपुंड लगा लिया, रुद्राक्ष की माला पहन ली, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, नए नए तरह के कपड़े धारण कर लिए, खूब सिंहासन भी बनवा लिया, खूब राजसी ठाठ भी कर लिया, मालूम पड़े वो सुख किस काम का, जब दिल ही चेंज नहीं करता। किसी एक देवी देवता का नाम बता दो जो कपड़ा देखकर वर दे दिया। किसी एक देवता का नाम बता दो जिसने तुम्हारे कपड़े देखे और तुम्हें वर प्रदान कर दिया। मीराबाई के कपड़े नहीं देखे, कर्माबाई के कपड़े नहीं देखे, नामदेव जी के कपड़े नहीं देखे, संत तुकाराम जी के कपड़े नहीं देखे, जीजाबाई के कपड़े नहीं देखे, मुक्ताबाई के कपड़े नहीं देखे, भगवान ने पौंडली के कपड़े नहीं देखे। भगवान कपड़ा देखकर कभी वर नहीं देता, भगवान कलेजा देखकर अपना वर प्रदान कर देता है कि इसको क्या दे। आप शिव जी को क्या मान रहे हो? ए मेरी जीजियों, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर सीहोर में कभी भी आना ना, तो घर वालों को यह कहकर आना कि मैं अपने मायके जा रहा हूं, मैं कुबेरेश्वर धाम नहीं जा रहा। उसको बाप मानकर आओगे तो खाली झोली लेकर नहीं आओगे, क्योंकि बाप के घर से कभी बेटी खाली हाथ नहीं जाते, कुछ ना कुछ। उसको पिता मान। क्या करेगा पिता मान? कई लोग कहते हैं कि हम एक बड़ी सुंदर कथा है वनेश्वर महादेव। भारत की भूमि पर शंकर जी का एक शिवलिंग ऐसा भी है जो एक लड़की के नाम से पूजाता है। अब कौन समझाए दुनिया के लोगों को जो आज के समय में शिव महापुराण का विरोध करते हैं और कहते हैं कि स्त्री शिव जी का शिवलिंग हाथ नहीं लगा सकती, स्त्री शंकर भगवान को जल नहीं चढ़ा सकती, स्त्री शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पी सकती, स्त्री शिव जी के शिवलिंग को स्पर्श ना करे। कई ऐसे विद्वान बैठे हुए हैं जो अपनी सोच से परे बात करते हैं कि शंकर भगवान का स्पर्श स्त्री नहीं कर सकती। उनको कौन समझाए कि सौराष्ट्र की पवित्र भूमि में सोमनाथ की उस पवित्र धरा पर एक शंकर का शिवलिंग है जिसको कहते हैं बेनेश्वर महादेव। क्या नाम है उसका? बेनेश्वर महादेव। वी से बेनेश्वर महादेव। जम के बोलो यार एक बार, बेनेश्वर महादेव। वी से है, वी बैन वाला वी, बेनेश्वर महादेव। शिव जी का एक शंकर का शिवलिंग भारत की भूमि पर ऐसा भी है जो एक लड़की के नाम से पूजाता है, वो बेनेश्वर महादेव। अब कौन समझाए दुनिया के लोगों को? कोई कहता है कि जल मत चढ़ाओ, कोई कहता है बेलपत्र मत चढ़ाओ, कोई कहता है जल चढ़ा हुआ मत पियो, कोई कहेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मत बोलो, कोई कहेगा ये मत करो, कोई कहेगा वो मत करो। आने वाले समय में लोग कहेंगे तुम तो रोटी ही मत खाओ, तो क्या छोड़ दोगे? कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे यहाँ कोई आया था, उसने कह दिया शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, तो हमने छोड़ दिया, तो वो कह देगा कि तुम खाना मत खाओ, तो खाना छोड़ दो। अरे कभी शास्त्रों को उठाइए, पुराणों को उठाइए। आज के जमाने में तो लोगों को केवल विरोध करना है, पर जो पढ़ने वाले हैं, जो अध्ययन करने वाले हैं, जो रखते हैं थोड़ा ना थोड़ा ज्ञान, उनको स्मरण में रहना चाहिए कि शंकर का एक शिवलिंग भारत की भूमि पर एक लड़की के नाम से पूजाता है, वो बेनेश्वर महादेव। और वो भी उस जगह पर
जहां पर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी विराज रहे हैं, जो भारत के प्रथम ज्योतिर्लिंग की गिनती में आते हैं, प्रथम ज्योतिर्लिंग की गिनती में आते हैं। वैनेश्वर महादेव, एक बार सब प्रेम से बोलेंगे, बोल वैनेश्वर महादेव की। हार हार, आवाज नहीं आई। दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। हार हार महादेव। आप कितने अच्छे बोले, मतलब ये पक्का है कि तुम जाना नहीं चाहते, अभी जाके करोगे भी का। यमराज अभी जाए ना तो कह रहे ना, अभी मैं कथा सुन रही हूँ, पड़ोसन को ले जा। अभी मैं कथा में लगे, मेरे को नहीं जाना। कभी कभी वो एक गीत स्मरण में आता है कि हमारे ससुर जी का आया कि बुड्ढे डोकरे के साथ नहीं जाऊंगा। दूसरा संदेश हमारे जेठ जी का आया कि मुछंदर के साथ नहीं जाऊंगी। कहे कोई, पहला संदेश यमराज का आया, नहीं जाऊं इस कालिए के साथ नहीं। दूसरा संदेश चित्रगुप्त महाराज का आया, नहीं जाऊं। और फिर आखिरी संदेश हमारा पिया जी का आया, आखिरी संदेशा मेरे विश्वनाथ का आया, नंदी पर बैठ चली जा। कब? जब तक पिया का संदेशा नहीं आए, जब तक शंकर का संदेशा नहीं आए, तुम इतने शंकर के पक्के भक्त बन जाओ, शिव जी के इतने पक्के भक्त बन जाओ, शंकर के इतने पक्के भक्त बन जाओ कि अगर तुम्हारे शरीर में रोग भी हो तो डॉक्टर भी शंकर बनकर आए और तुम्हारा रोग ठीक कर जाए। समय लगेगा थोड़ा, 6 महीने लग सकते हैं, 8 महीने लग सकते हैं, 1 साल लग सकता है, 2 साल लग जाएगा। शंकर की भक्ति करे जाओ। वो फिर इसी गीत में एक लाइन और है, जो पहचानता नहीं कि शिव तत्व क्या होता है। दुनिया के लोगों को लगता है कि ये शिव महापुराण की कथा है, पर सत्य में जितने श्रोता अगर कथा को सुनने के लिए बैठे हैं और अगर वो दिल से सुन रहे हैं तो ये शिव महापुराण की कथा नहीं है। तुम्हारा पिता देवरिदेव महादेव तुम्हारी झोली भरने के लिए साकरी तक आया है, साकरी तक आया। जो नहीं समझते, क्या स्त्री शंकर के शिवलिंग का स्पर्श कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती? अगर स्त्री शंकर जी के शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर पाती तो पार्वती जी ने शंकर के शिवलिंग की पूजन क्यों करी? माता जानकी जी ने शिवलिंग का निर्माण क्यों करा? माता कौशल्या ने शंकर के शिवलिंग का निर्माण क्यों करा? द्रौपदी ने शंकर के शिवलिंग का निर्माण क्यों करा? सतभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रगंधा, रुक्मणी, इन्होंने शंकर के शिवलिंग का निर्माण क्यों करा? जो नहीं जानता वो शंकर की पूजन का भी, शंकर पर चढ़ने वाले 1 लोटे जल का भी, शंकर के मंत्र स्मरण का भी विरोध करता रहता। पर मेरा निवेदन है जीजियों, मेरा निवेदन है मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, कभी भी